ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग के देवताओं के महल कब बनेंगे? जब सतयुग में देवताएं आकर अपनी ड्रेस पहनकर खड़े हो जाएंगे तो उनके महल पहले बने हुए होंगे या उनके बनाने वाले पहले आएंगे? कैसे होगा? इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा के जीवन चरित्र को देखना होगा, संगम के पाठ को देखना होगा। परमपिता परमात्मा जब परम धाम से चलते हैं तो सबसे पहले उनको संकल्प उठता है, पहला संकल्प कि मैंने सृष्टि पर सारे संसार को पतित से पावन बनाना है। इसी संकल्प के साथ परमपिता परमात्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर आने से पूर्व सूक्ष्म वतन में संकल्प की दुनिया में ये संकल्प करते हैं कि ऐसे एक ब्रह्मापुरी होगी, एक विष्णुपुरी होगी और एक शंकरपुरी होगी। इन तीन पुरियों की रचना परमपिता परमात्मा आकर करते। ये रचना की संकल्प की रचना है, कोई है नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझाना है। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं वो दिखाई देता है, वास्तव में होता नहीं। इसी प्रकार से ये संकल्प की रचना है तीनों, इनका कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। बाबा ने कई बार कहा है कि इनका आकारी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, परंतु ये कोई सूक्ष्म शरीर होता नहीं है। ये केवल दिखाई देता है, इसलिए कह देते हैं कि आकारी शरीर है। और उनको दिखाई देता है जिनके साथ वो कार्मिक अकाउंट होना है, चाहे वो सुख का हो तो चाहे वो दुख का हो। कार्मिक अकाउंट नहीं है तो वो दिखाई भी नहीं देगा। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये त्रिदेव, ये तीन देवता एक संकल्प की रचना है। प्रजापिता ब्रह्मा इस पृथ्वी पर होता है तो परमात्मा कहते बच्चे ऊपर लोग भी नहीं है, जनसंख्या भी नहीं है, ऐसा कोई दुनिया नहीं है, ऐसा कोई लोक नहीं है, ऐसा कोई सूक्ष्म वतन नहीं है कि ये एरिया है जहां सूक्ष्म वतन कहा जाएगा। बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कई बार कहा कि इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। तो प्रजापिता ब्रह्मा जब शंकर का पाठ बजाने के बाद, पहला 33 वर्ष ब्रह्मा का पाठ बजाया, जब उसको संपूर्णता को प्राप्त किया तो शंकर का पाठ बजाया। शंकर का पाठ पूरा किया तो 18 जनवरी 2002 को लगभग तो उन्होंने विष्णु के रूप में जन्म लिया, क्योंकि वो सबसे पहले जन्म लेने वाला पवित्र आत्मा है। कृष्ण से पहले और किसी का जन्म नहीं होता। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका, श्री कृष्ण के साथ सतयुग में जाने वाली आत्माओं का जन्म हो चुका। वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं परंतु ड्रेस में पहचान नहीं पाते हैं। और ऊपर जाकर जब सूक्ष्म वतन में उनको बुलाया जाता है तो वो उस ड्रेस में आते हैं जिस ड्रेस में वो यहां रहते थे। तो ये तीसरा पार्ट जो विष्णु का पार्ट है ये 2002 से शुरू होता है लगभग। तो उसके बाद इनका काम है सतयुगी महलों की कंस्ट्रक्शन का तैयारी कराना, जिसको बाबा ने मुरलियों में कहा कि सतयुग में मिनट मोटर तैयार होते हैं महल।
जैसे 1 मिनट में कार तैयार हो जाती है। मारुति कंपनी रोजाना लगभग 500 कारें निकाल देती है। तो 500 कारें एक दिन में बनती है। वो प्रोसेस काफी टाइम से चला आता है, तो वो इस रेंज पर आ जाता है कि एक दिन में इतनी कारें बनकर तैयार हो जाती। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा कि मिनट मोटर सभी महल बनेंगे, तो उनका रफ डिजाइनिंग या जो भी है वो पहले से ही तैयार करके जाएंगे। अपने बंकर्स के अंदर उस प्रकार की व्यवस्था को बना के जाएंगे ताकि वो आकर सतयुगी दुनिया को आरंभ कर सके। और 1 साल परम धाम रहने के बाद सतयुगी आत्माएं जिनके शरीर प्रकृति सुरक्षित रखेगी, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को मदद की है, तो वो आकर अपने वस्त्रों को, ड्रेस को पहनकर खड़े हो जाएंगे और अपने लिए मिनट मोटर की तरह अपने महल, जो भी जिनका ड्रामा में पार्ट होगा, वो बनाएंगे और फिर नई दुनिया का आरंभ होगा और महल तैयार हो जाए फटाफट, क्योंकि डिजाइन तैयार करके जाएंगे, सब कुछ सुरक्षित रख के जाएंगे। और हो सकता है कि महल का सब कुछ कर जाए, वो महल ही सीधे वो बंकर सी महल बन जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि धरती में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि इतना बड़ा परिवर्तन कि पृथ्वी भी मेल्ट हो जाएगी, पहाड़ भी मेल्ट हो जाएंगे, प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी मेल्ट हो जाएगी, पानी सारा गैस बन जाएगा और सारा ओजोन लेयर क्लियर हो जाएगा, एकदम धरती स्वर्ग बन जाएगी। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।